वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। दोस्त, हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर का आपको पता है टेंडर बस जल्द ही जल्द पास हो जाने वाला है। और अब आपकी जो लिस्ट आएगी या जो आपको मैसेज दिया जाएगा वो सीधा सीधा बताया जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि अब सरकार ये फिर से टेंडर नहीं निकालने वाली है। आपका पेपर जल्द से जल्द होने वाला है। आपकी सीरीजें जो पहले चल रही थी मैथ की प्लस हिंदी प्लस रीजनिंग, तो कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर साइंस की सीरीज और आपका हिंदी का सीरीज स्टार्ट हो गया है। आज से मैथ का भी सीरीज स्टार्ट है और वही प्रश्न कलेक्ट किया जा रहा है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आज से आप जो सीरीज कराई जा रही है 20-25 मिनट या 30 मिनट के, धीरे धीरे इसको टाइम बढ़ाया जाएगा। वो अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो दावे के साथ कहता हूँ आप 40 प्रश्न जो मैथ के आएंगे आप 40 के 40 हल करके आएंगे। बस आपको सवाल पूरा समझना है। तो दोस्त, एक एक प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक 6 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। मेरे भाई, आपको पता होगा इसका जो फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर होता है। तो हमको यही कर देना है। कैसे करना है ध्यान से देखिए। यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, और प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 8 अठाई 64 होगा, और 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 400। और इसको हम अंडर रूट ऊपर चढ़ा देंगे। अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपको ऐड कर लेना है। 6 4 10, और यहाँ पे 6 4 10, और यहाँ पे कितना हुआ 6 3 9 1 10 और 4 1 5, कितना हुआ 500। तो 500 किसका वर्गमूल दिख रहा है आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 दहमा 100 और 100 पंचे 500। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। दोस्त, मैंने वही प्रश्न कलेक्ट किए जो बार बार पेपर में पूछे गए, इसलिए आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है और पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक का मतलब एचसीएफ है, और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पे पहली संख्या पता नहीं है, हमें एक फार्मूला पता है। कैसी फार्मूला? कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर किसके होता है? एलसीएम और गुणे एचसीएफ के। एलसीएम और गुणे एचसीएफ के मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या जो बराबर होता है एलसीएम गुणे किसके? एचसीएफ के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? पहली संख्या नहीं दिया गया है, लेकिन मैं मानता हूँ पहली संख्या यक्स है और उसे 2 से भाग दिया जाता है, तो भागफल कितना प्राप्त होता है? 44। तो हमें पता है बराबर का तिरछा क्या होता है? गुणा। तो x बराबर हो जाएगा 44 दूना 88। 44 दूना कितना हो जाएगा? 88। तो हमें कन्फर्म हो गया कि पहली संख्या मेरी कितनी निकल कर आ गई? 88। अब आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। पहली संख्या 88 और दूसरी संख्या कितना दिया गया है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। दूसरी संख्या पूछी गई है तो दूसरी संख्या के जगह पे मैं y भी लिख सकता हूँ। और लासा गुणे मासा, लासा कितना है? 44 और मासा कितना है? 264। बस आप काट दीजिए। 44 को अगर 88 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से अगर इसे काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो दूसरी संख्या का मान आ गया कितना? 132, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। स्प्रिट और पानी के 20 किलोग्राम के एक मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी का प्रतिशत बढ़कर 25% हो जाए? अब देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो इसमें जो वस्तु मिलाई जाए उसको आपको टच नहीं करना है। कैसे? पहले ध्यान से देखिए। अगर स्प्रिट में 20 किलोग्राम है तो पहले आप यहाँ लिखिए 20 किलोग्राम में 10% पानी है, और मिलाया क्या जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। 10% अगर पानी है तो हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो 90% क्या होगा? 100% स्प्रिट हो जाएगा। यहाँ समझ गए होंगे। अब क्या कहा जा रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी मतलब मैं मानता हूँ यक्स पानी मिलाया जाए। यक्स तो वह कितना?
तो पानी का मात्रा कितना बढ़कर हो जाएगा 25%। आप ये बताइए, अगर पानी 25% हो जाएगा और हर चीज़ 100 होता है तो अब यहाँ पे स्पीड कितना बची, 75 बचा। यहाँ इतना आप समझ गए होंगे। बस आपका लग चुका है, 15 से काटेंगे 5 बार में, 15 से काटेंगे 6 बार में और 5 से इसे काटेंगे 4 बार में। तो 4 छक कितना हुआ 24। तो कितना आ गया यक्स का मान 24। मतलब पहले कितना किलोग्राम था 20 और अब कितना किलोग्राम हो गया 24। मतलब इसमें 4 किलोग्राम, क्योंकि 20 और 24 में कितने का अंतर है 4 किलोग्राम बढ़ा। 4 किलोग्राम क्या मिलाया गया, पानी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। दोस्त मैं जितना आसानी से बताता हूँ इतना आसानी से कोई आपको बताने वाला नहीं है। अगर आप देखेंगे, पूरा डेली सीरीज देखेंगे तो दावे के साथ कहता हूँ एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना। पी, क्यू तथा आर मिलकर एक टंकी को 40 मिनट में पूरी तरह भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पी और क्यू और आर ये तीनों मिलके कितने समय में 40 मिनट में भर सकते हैं। और क्यू और आर अगर देखा जाए तो कितने में भर सकते हैं 80 में। अगर मैं इसका लासा लेता हूँ, लासा मतलब ये टंकी कितने लीटर की है, तो अगर आप लासा ले लेंगे तो वही आपको समझ जाना कि इतने लीटर की टंकी है। 40 80 का लासा कितना होता है 80। तो मानिए कि टंकी जो है 80 लीटर की है। कितने की 80। अब आप देखिए, अगर ये 40 मिनट में 80 लीटर भरते हैं पी क्यू आर, और क्यू आर 80 मिनट में 80 लीटर भरते हैं, तो आप इसे काटेंगे 2 बार में, 80 से 80 को काटेंगे 1 बार में। पी क्यू आर मिलकर क्या करते हैं 1 मिनट में 2 लीटर भरते हैं, और क्यू आर मिलकर 1 मिनट में 1 लीटर भरते हैं। अब आप ये बताइए, अगर पी क्यू आर तीनों मिलकर 2 काम करते हैं और क्यू आर 2 मिलकर केवल 1 मिनट में 1 काम करते हैं, तो अगर मैं इसको अंतर निकाल दूंगा तो कितना लीटर बचेगा 1 लीटर बच जाएगा। और इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या बच जाएगा, पी बच जाएगा। तो पी मतलब 1 मिनट में कितना लीटर भरता है, 1 लीटर भरता है। 1 लीटर, तो क्या कहा गया है कि टंकी को भरने में उसे कितना समय लगेगा। टंकी कितना लीटर की है 80 लीटर, और वह 1 मिनट में 1 लीटर भरता है, तो वह 80 से भाग दीजिएगा। तो 80, 1 को 80 से 80 बार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना। यदि यक्स का 15%, अब देखिए यक्स का 15% कहा गया है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना है एक्स का 15%, वाई का 10%, वाई का 10% का 3 गुना, 10% का कितना कहा गया 3 गुना बराबर है। बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर करेंगे यक्स को 15 से तो यहाँ हो जाएगा 15 यक्स बराबर, अगर इसे करेंगे 3 को वाई से, 3 वाई, 3 दामा 30 वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काटेंगे 15 कम 15, 15 दूना 30। ठीक, अब देखिए यक्स के सामने कितना है 2, तो यक्स का मान कितना आ गया 2, और वाई के सामने क्या है 1, तो वाई का मान कितना आ गया 1, तो 2:1 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अब यहाँ आप देखिए, ऐसे प्रश्न को आपको कैसे करना है। यहाँ पे दिया गया है 2 सही, 2-1/3, और फिर 2-3/5, फिर 2-5/7। ऐसे तो आप इसे क्या करेंगे, देखिए 3 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और 6 से निकालेंगे तो क्या आएगा 5/3, फिर गुणे लगाएंगे। आगे क्या दिया गया 5 दूनी 10, और 10 से 3 निकालेंगे तो कितना होगा 7, तो यहाँ आएगा 7/5। ऐसे इसे करेंगे 7 दूनी 14, 14 में से 5 निकालेंगे कितना बचेगा 9, और यहाँ आएगा 9/7। आशा करता हूँ ये पॉइंट आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे आप ऐसे निकालते चले जाएंगे, फिर इसको आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2×9=18, 2×9=18, 19, और 2×9=18, मतलब 1998 से और 997 निकाल देंगे। 1998 से जब 997 निकालेंगे तो कितना बचेगा, आप निकाल के देख लीजिए। 1998 से अगर हम 997 निकालेंगे तो बचेगा 1001। कितना बचेगा 1001/999। ये समझ गए। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए,
ऐसे 5 से 5 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है। ऐसे आने वाली सभी संख्या ऐसे कटते हुई चली जाएंगी। तो ऊपर बचेगा 1001 और नीचे बचेगा 3। तो 1001/3 इसका आंसर हो जाएगा। 1001/3 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। गोविंद अपनी कुल यात्रा का 3/11 अब यह इसका मतलब आपको समझना। 3/11 भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। शेष 72 किलोमीटर बची दूरी वह बस द्वारा तय करता है। तो कुल यात्रा कितनी है? अब आप ये समझिए, अगर कुल उसकी यात्रा 11, हर को मैं पूरी यात्रा मानता हूँ, अगर कुल यात्रा उसकी 11 है, ध्यान से समझिए कि 11, और उसमें से उसने 3 क्या किया, 3 रेलगाड़ी से तय कर दिया। अगर 3 रेलगाड़ी से तय कर दिया तो अब कितना बचा? 8 बचा, क्योंकि 11 से 3 निकालेंगे कितना बचेगा? 8। और यहाँ पे कितना बताया जा रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, और शेष कितना यहाँ बचता है? 72। और यहाँ बचा है 8 और बताया जा रहा है 72। अगर आप इसको काटेंगे तो कितना गुना ज़्यादा बताया जा रहा है? 9 गुना। तो 9 गुना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वह बस द्वारा तय करता, तो उसकी कुल यात्रा किलोमीटर में कितनी है। अब देखिए, कुल मैंने कितने संख्या माना था? 11, ठीक है, कुल 11 माना था, और एक का मान कितना आया? 9। तो 9 से गुणा कर देना, 11 9 99 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल यात्रा की दूरी 99 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक व्यापारी ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो उसे 6% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। दोस्त, मैं आपको बता दूं, अगर आपसे एक बार हानि के बारे में बात किया जाए और उसके बाद फिर लाभ के बारे में कहा जाए, तो ये सदैव याद रखना कि ये दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे, जुड़ेंगे। अगर 10% की हानि और फिर 6% का लाभ कमाने के लिए कुल कितना बढ़ाया गया? यहाँ पे 16% बढ़ाया गया। और रुपए में यहाँ कितना बढ़ाया गया? यहाँ पे रुपए में 200 बढ़ाया गया। क्रय मूल्य पूछा गया। क्रय मूल्य के लिए हम क्या करेंगे? 100 से हमें पता है प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 रखेंगे, तो बस आप काट दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो 16 से अगर आप इसे काटेंगे डायरेक्ट, अगर आप इसे काटें तो, या आप इसे 4 चौक 16, 4 25, यहाँ 100 काट सकते हैं, फिर 4 पंचे 20, 50 आया, और 50 को 25 से गुणा करेंगे, 25 पंचे 125, 1250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि x + 1/x = 2 हो तो x के पावर 12 माइनस 1/x के पावर 12 का मान बताओ। अगर x + 1/x = 2 है तो आपको x का मान सदैव 1 मानना है। कैसे मानना है, ये आपको कहाँ से सॉल्व करना है, इसके बारे में पूरा डिफिनेशन बताऊंगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, x को x² + 1/x = 2, तो इसे पक्षांतर करने के बाद x का मान 1 आएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मैं बेसिक वीडियो लाऊंगा और आपको बता दूंगा। अगर इसके बराबर 2 दिया गया तो x का मान 1 होगा। अब आप इस पे इसे पुट कर दीजिए। अब x के पावर 12, अब 1 के पावर अगर आप 12 रखेंगे, -1/1 के पावर 12, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत ही नहीं, आपका सवाल लग चुका, क्योंकि 1 के पावर 12 कुछ भी हो तो 1 का मान 1 ही आएगा। और यहाँ -1 है तो +1 -1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊपर 0 नीचे 1 है, 1 का मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर 0 ही सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्त 2πr/h। 2πr/h, तो 2 लिखेंगे, पाई का मान कितना होता है? 22/7, और r यहाँ दिया गया है 21, और h दिया गया है 30। बस काट देंगे, 7 को काटेंगे 3 बार में, 7 3 21। अब आप हम क्या करेंगे? 22 दूना 44, और 44 को 3 बार में गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 कितना 13, और फिर इसे हम 3 से गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 132 × 3 आंसर करेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, और फिर 3 एकम 3,
तो करने के बाद कितना आएगा दोस्त, ये आ जाएगा यहाँ पे 30 है 3960, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी को 500 रुपये में खरीदता है। वह मेज को 10% की हानि पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच देता है। फिर उसे कुल मिलाकर 10 का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, मेज को 10% के हानि पर, मतलब हर चीज़ 100 होता है तो उसे 10% हानि मतलब 90 में, और कुर्सी को 10% के लाभ पर, हर चीज़ 100 होता है, अगर कुर्सी को 10 पे लाभ पे बेचा गया तो 110 पर बेच दिया गया। उसे लाभ कितने रुपए का हुआ, दोनों बेचने के बाद 10 रुपये का लाभ हुआ। और ये दोनों प्रतिशत में दिए गए, ये रुपये में दिया गया है। रुपये को हम प्रतिशत में बदल लेंगे। अगर 10 रुपये का लाभ हुआ, किस पे हुआ, 500 पे, इसे हम काटेंगे तो कितना आ गया, 2% लाभ आ गया। तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर उसे कितने का लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ, तो 102। अब इसका अंतर हम देखेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 12। हम इसे छोटा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12। अब देखिए हानि वाला कौन सा था, पहले था मेज, ये हुआ, ए टी से मैंने लिख दिया टेबल मेज, और सी से मैंने लिख दिया मतलब सी मतलब चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी। अब दोनों का दाम आ गया 2 3, दोनों का मिलाकर कितना हो, 2 3 मिलाकर 5, यहाँ कितना बताया गया 500, तो 5 500। यहाँ पे किसका पूछा गया है, कुर्सी का पूछा गया है, तो कुर्सी का कितना है 3, तो हम 3 से गुणा कर देंगे। आप इसे काटेंगे तो 5 से 100 और 100 3 300, 300 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसका उत्तर आपको बताना, यदि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 62, तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का मान बताओ। इसको बताने से पहले मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, उसको आपको उसका उत्तर बताना है। जैसे मैं आपको देता हूँ x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 2, ध्यान से समझना, इसका मान कितना दिया गया है 8, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान बताओ, तो देखिए ये इसका क्या हुआ है, ये इसका स्क्वायर हुआ है। और ऐसे सवालों के लिए क्या किया जाता है, इसका फार्मूला होता है, अगर ये स्क्वायर में दिया गया है तो इसका फार्मूला ही होता है ए स्क्वायर माइनस का 2, ए स्क्वायर माइनस का 2। तो ये का मान यहाँ पे कितना दिया जाएगा 8। अब 8 होगा 8 स्क्वायर माइनस का 2, 8 28 64, और 64 में से 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 62। तो यहाँ पे जो दिया गया है, अगर हम कह दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 8 होता है तो आप समझ जाएंगे। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है कि ऐसे कैसे आया, तो इसमें आप क्या करेंगे, 62 में 2 जोड़ेंगे, कितना होगा 64। और सदैव आपको अगर पावर 4 दिया गया है, पावर 4 दिया गया है और स्क्वायर निकालना है, तो 2 जोड़ने के बाद 64 का इसका आप वर्गमूल देखेंगे, वही आपका स्क्वायर का मान पता चल जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना है 8 है, ठीक है। अब आपको निकालना कितना है, x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6। तो मैं इसका क्या कर दूं, क्यूब कर दूं, बस हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और क्यूब का फार्मूला ही होता है, आपको पता होगा, ये क्यूब माइनस का 3a, ए क्यूब माइनस का 3a, क्योंकि क्यूब इसलिए मैंने किया कि 2 3 6, 2 3 6 सब 6 बन जाएगा, इसलिए यहाँ आप क्यूब कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यही फार्मूला पर रख देना है, 8 का क्यूब माइनस का 3a। तो 3a का मान कितना है, ये का मान मैंने बताया 8। तो 8 28 64 अट्ठे 512 माइनस का 24। आप इसे करेंगे तो 12 से 4 निकालेंगे, पूरा 488 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए दोस्त मैं पूरा वीडियो आप बताएंगे तो बेसिक से पूरा लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, इसलिए पूरा बेसिक से नहीं बताया जाएगा। बेसिक का एक क्लास आपका मैराथन आएगा जो लगभग 10 से 12 घंटे का होगा। अगर आप उसे देख लेंगे तो आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, उनके घनों का योग 4500 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए अगर कोई संख्या अनुपात में दिया गया तो वो क्लियर नहीं है कि कौन सी संख्या होगी, इसलिए मैं मानता हूँ पहली संख्या x और दूसरी संख्या 2x है और तीसरी संख्या 3x है। इनके घनों का मतलब यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है। घनों का योग ये सब क्या हो जाएंगे, इनके घनों का योग यहाँ पे 4500 है।
अगर आप करेंगे तो यहाँ का यक्स क्यूब होगा, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 यक्स क्यूब होगा, और यहाँ 3 त्रिका 9 त्रिक 27 एक्स क्यूब बराबर 4500 हो जाएगा। इसे आप जोड़ देंगे, 27 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35, और 35 एक्स जोड़ेंगे 36 एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 4500। ठीक है। अब अगर आप इसको काटेंगे तो ये जाएगा 125 बार में। कितनी बार में? 125 बार में। अब आप ये देखिए यक्स क्यूब बराबर 125, मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स क्यूब बराबर अगर 125, तो यहाँ क्यूब फटेगा, यहाँ लगेगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 5। आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या यहाँ 1 है, तो 1 से हम गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि ये बराबर 2 के पावर 40, बी बराबर 3 के पावर 3 30 और सी बराबर 5 के पावर 20, तो निम्न में से कौन सा सही है? अब देखिए ये के पावर 2 कितना है, 2 के पावर 40, ए बराबर अगर 2 के पावर 40 है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ 10 गुणे 4 में। ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे ध्यान से, ए बराबर मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 4 गुणे 10, 4 धामा 40। ऐसे मैं अगर बी का मान लिखूँ तो 3 यहाँ 3 के पावर 10, क्योंकि 3 धामा 30 हो जाएगा। ऐसे मैं अगर सी का मान लिखूँ तो 20 लिखने के लिए 5 यहाँ 2 गुणे कितना हो जाएगा 10। ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ ए बराबर 2 के पावर 4 गुणे 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 के पावर 10, और बी का मान 3 को 3 बार करूँगा तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 के पावर 10, और सी को 5 का 2 लिखा गया तो सी बराबर 25 के पावर 10। अब देखिए 10 सभी का ऊपर बराबर है, तो पूछा गया निम्न में से कौन सा सही है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पे देखिए बी पे दिया गया 27, तो बी सबसे बड़ी होगी, बी सबसे बड़ी होगी। उसके बाद कौन सी संख्या बड़ी होगी? सी बड़ी होगी, तो हम सी रखेंगे। उसके बाद ये, तो ये सी बी जो कि ऑप्शन ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आज का लास्ट प्रश्न है दोस्त। आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है, और डेली आपको ये सीरीज मिलती रहेगी। अगर आप लोग डेली मेहनत करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो दावे के साथ कहता हूँ एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होने वाला है। आपका बेसिक भी डाउट क्लियर करा दिया जाएगा, जिसमें 8 से 9 घंटे का क्लास होगा। आप जब बताएंगे उस क्लास को भी लिया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया, एक बैंक में जमा राशि पर प्रथम वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6% और तीसरे वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि जमा राशि तीसरे वर्ष के अंत में 12,243 हो तो प्रारंभिक जमा राशि कितनी होगी? अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिया गया पहले साल 5%। इसको आप 2 टाइप से कर सकते हैं। 5% का जो भिन्न होता है ये 1/20 होता है, मतलब 20 रुपये से कितना बन गया 21। फिर दूसरे साल में कितना का आ गया 6%। 6% का अगर मैं भिन्न निकालूंगा तो ये 3/50 होगा। कितना होगा 3/50, क्योंकि 6/100 होता है, और इसे काटेंगे तो 3/50, मतलब 50 रुपये था, 3 रुपये ब्याज मिला, कितना हो गया 53। फिर तीसरे साल कितना मिला 10%, तो 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 से कितना हो गया 11। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अगर आप इन तीनों का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 2 पंचे 10, मतलब ये हो जाएगा 10,000। यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12,243। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो पहले मान लीजिए आपका मूलधन इतना था, बाद में इतना हो गया, और यहाँ पे भी इतना बताया जा रहा है 12,243, तो कितना गुना है? आप कहेंगे 1 गुना है, तो आपको 10,000 में 1 से गुणा कर देना है। 10,000 1 कम 10,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। दोस्त, आपके लिए एक जीके की बुक तैयार की गई है, कैसे आपको बाई करना है। जो जीके की बुक मैं बता रहा हूँ आपको पूरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद जीके होगी। अगर आप उस जीके बुक को पढ़ लेते हैं तो दावे के साथ कहता हूँ एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत की गई। उस जीके बुक में मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दिखा दे रहा हूँ कि वो बुक कैसी है।
ये बुक तैयार की गई दोस्त जो आपको अंदर से जीके का डर ख़त्म कर सकता है। इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, संविधान और साथ में भूगोल, स्टैटिक जीके सभी को कवर किया गया है। ये लगभग 288 पेज की है। मैं आपको इसका रिव्यू दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसी बुक है। आप देख सकते हैं इस बुक को किस तरह वन लाइनर में एक एक पॉइंट आप व्यू से लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतिहास को कैसे एक एक पॉइंट को, कीवर्ड को एक एक पॉइंट को, प्लस में आपको कलरफुल इस बुक को दिया जाएगा। और इस बुक को अभी ऑफ़र में मैं दोस्त बता दूं, क्योंकि इसमें मेहनत लगी है, लगभग 3 से 4 महीने लग गए हैं इस बुक को लिखने में, जो कि काफ़ी समय लगा है। इस बुक को ऑफ़र में अभी मात्र 39 रुपये में दिया जा रहा है। दोस्त मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर आप इस बुक को परचेज कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा जीके का। आपको इस बुक को कैसे बाई करना है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। इस बुक को आपको बता दूं ई बुक के रूप में आपको अभी मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रिंट का काम चल रहा है दोस्त। अभी आपको इसे ई बुक के रूप में दिया जा रहा है, जो कि एक पीडीएफ फोल्डर में है। इसका दाम 99 रुपये था, लेकिन अभी ऑफ़र में इसे मात्र 39 रुपये में दिया जा रहा है। अगर आप इसे ई बुक को आप चाहते हैं तो इस पर आप मैसेज करना है इस नंबर पर, और आपको मैसेज करने के बाद ये जो यूपीआई आईडी दिया गया है इस पर आपको 39 रुपये पे करके इस पर मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। इस पर ई बुक आपकी भेज दी जाएगी। आपको दोस्त बता दूं ये ऑफ़र में अभी चल रहा है। अगर आप इसे परचेज करके पढ़ लेते हैं तो दावे के साथ कहता हूं कि आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होने वाला है। ये पहले ऑफ़र जो था ये 14 मई तक था, लेकिन अब इसे बढ़ा के दोस्त जून तक कर दिया गया है। और आपको